कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से आने वाला अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इसका सार पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे राम लक्ष्मण और परशुराम इनके बीच संवाद का चित्रण किया गया है। अब ये लिया कहाँ से गया है? रामचरितमानस। जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा। अब रामचरितमानस जो है वो क्या है? एक बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है। अब इसमें जो है क्या, इसमें बहुत सारे जो है कांड दे रखे हैं। उसमें से एक कांड है बाल कांड। बाल कांड के 6 पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिखा सकती हूँ मैं। एक जो है ऐसा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक है, तो ऐसे ही आपको 6 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये पहला है, और इन 6 ही पैराग्राफों में क्या बताया गया है कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। अब ये संवाद कहाँ शुरू हुआ था? मतलब संवाद का अर्थ होता है बात, ठीक है। तो क्या बातचीत चल रही थी इन लोगों के बीच में? अब पुस्तक में दिए गए इस चित्र को जरा ध्यान से देखेंगे और इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो दृश्य दिखाया गया है, ये कहाँ का है? ये सीता के स्वयंवर का दृश्य है, ठीक है। अब इस स्वयंवर में क्या होता है? एक धनुष होता है, ठीक है। ये धनुष किसका होता है? शंकर जी का, शिव जी का। अब ये जो धनुष है ये शंकर जी का तो है, परंतु साथ ही साथ इसमें कुछ अद्भुत शक्तियां थी, जिसके कारण ये कोई आम व्यक्ति उठा नहीं सकता था, ठीक है। तोड़ना तो दूर की बात। तो यहाँ पर 2 लोग हैं। कौन है यहाँ पे? एक तरफ राम और दूसरी तरफ लक्ष्मण। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे राजागण थे, ठीक है। परंतु हुआ क्या, सिर्फ हम इस हिस्से पर रहते हैं कि राम ने जो है ये धनुष तोड़ना था, उन्होंने तोड़ दिया। सबके बस की बात नहीं थी, सब ट्राई कर चुके थे, किसी से नहीं टूटा। परंतु राम ने शिव का, शंकर का जो है ये धनुष तोड़ दिया। अब ये धनुष तोड़ दिया। अब यहाँ पर थे परशुराम। जब परशुराम को पता चला कि राम ने जो है शंकर जी का जो है धनुष तोड़ दिया है, तो वो आते हैं और आकर जो है वो क्या कहते हैं, इस धनुष के कारण वो जो है यहाँ पर आकर जो है कटु वचन कहने लगते हैं कि ये धनुष जो है किसके द्वारा तोड़ा। अब ये धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया था? तोड़ा राम के द्वारा गया था, है ना। परंतु क्या है, यहाँ पे अभी राम का जो स्वभाव है वो आपको पता है कि बिल्कुल ही शांत स्वभाव के थे, ठीक है। सभा में सारे के सारे लोग हैं और भी राजागण बैठे हैं यहाँ पे। परंतु यहाँ पर क्या होता है, परशुराम जी केवल कारण जानना चाहते हैं कि ये धनुष तोड़ा आखिर किसने था, ठीक है। और उनका प्रश्न यही था कि भाई किसने तोड़ा है ये धनुष? जिसने भी तोड़ा है वो सामने आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राम खड़े होते हैं, तो राम कहते हैं कि गुरु, ठीक है। परशुराम यहाँ पे, जैसा कि आप इनका पहनावा देख सकते हो, इसी से बता सकते हैं कि ये कौन है। ये एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो ब्राह्मण हमेशा क्या हो गए? गुरु का दर्जा दिया गया है ना ब्राह्मण को, और इसी कारण वो जो है हमसे मान सम्मान अपने आप ही ले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ब्राह्मणों का थोड़ा मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो राम है, जैसे ही परशुराम क्रोधित होकर पूछते कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम कहते हैं तोड़ा राम नहीं है, पर परशुराम को नहीं पता। तो यहाँ पे श्री राम क्या कहते हैं कि भाई बताइए क्या बात है, मैं जो है जो भी आज्ञा है आपकी मैं पालन कर देता हूँ, आप बताइए क्या आज्ञा है आपकी। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण को अजीब सा गुस्सा आ जाता है कि भाई एक धनुष ही तो था, धनुष के टूट जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हैं? और परशुराम का स्वभाव ही ऐसा था कि वो क्रोध में ही रहा करते थे, और ये तो उनका ही शंकर जी का धनुष था, जो शंकर को ये बहुत ज़्यादा, शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे परशुराम जी। तो उनके द्वारा जो है ये धनुष तोड़ना था, तो परशुराम का क्रोधित होना बनता ही था। पर लक्ष्मण नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या है कि भाई एक धनुष को तो तोड़ा है और उसके लिए इतना ज़्यादा क्रोधित होकर ऐसे चिल्ला रहे हैं, बकेड़ा खड़ा कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा। अब इसी बीच जो इनका जो वार्तालाप चला है ना, कि ये यहाँ पर आए और क्रोधित हुए हैं, इसी वार्तालाप को उन 6 के 6 अंशों में जो है बताया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ये जो परशुराम है, ठीक है, ये परशुराम जो है
ये बहुत ज़्यादा क्रोधित होते थे और इनके हाथ में जो है ना ये फरसा रहा करता था, ठीक है, इसको फरसा कहते हैं, तो ये फरसा रहा करता था। तो परशुराम जी आते हैं और वहां पर सभा में क्या करते हैं, क्रोधित होकर बोलने लगते हैं और न डराने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ सभा में इतने सारे लोग हैं और केवल सामना किसका हो रहा है, लक्ष्मण और राम का। तो यहाँ पर इस सभा में हो रही जो भी ये चित्रण दिखाया गया है वो क्या है कि बहुत ज्यादा लक्ष्मण तो क्रोधित हो जाते हैं और जो है ना व्यंग्य रूपी बाण जो है वो चलाने लगते हैं, ठीक है, व्यंग्य मतलब टोंट मारना, कि भाई ब्राह्मण होगे, एक धनुष के लिए तुम इतना क्यों लड़ रहे हो, इस बात से चिढ़ खड़े होते हैं। और वैसे भी राम को अगर कोई कुछ कहे तो लक्ष्मण चुप रह जाएंगे क्या, वो नहीं रहेंगे, तो वो बोल पड़ते हैं। अब यहाँ पे परशुराम जी के विषय में जान लेते हैं थोड़ा। परशुराम जो हैं वो बहुत क्रोध में तो रहा ही करते थे, साथ ही साथ उनके ऐसे भी कुछ काम थे जो यहाँ पे लक्ष्मण को याद थे। अब लक्ष्मण उन्हीं चीजों का फायदा उठा के उन्हें टोंट मारते रहते, परंतु परशुराम जी का केवल यही कहना है कि भाई धनुष तोड़ दिया, इसका मतलब तुमने मेरे से दुश्मनी ले ली। अब वो राम को दुश्मन समझ रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, परंतु उनका मानना यह है कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसका तो क्या है, वो तो मेरा दुश्मन हो गया, ठीक है। अब लक्ष्मण इन्हीं बातों करते रहते हैं कि भाई धनुष ही तो था, कौन सा बहुत बड़ी चीज थी, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, ठीक है। इस तरह की बातचीत जो है इन दोनों के बीच में होती रही और सब लोग बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, सब लोगों के सामने ये सारा दृश्य हो रहा है। राम बिल्कुल शांत खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, केवल लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ये बातें चल रही हैं। लक्ष्मण बताते कि भाई ऐसे तो बाण जो धनुष है हम बचपन में ही तोड़ दिया करते थे और ये नया त्रिशूल था, राम ने तो सिर्फ हाथ ही लगाया था, उन्हें क्या पता था ये टूट जाएगा। परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाते, अरे तुमने ऐसे कैसे धनुष को जो है साधारण धनुष मान लिया, ये कोई छोटा मोटा धनुष थोड़ी था, ये तो बहुत अच्छा धनुष था और इसको ऐसे ही तोड़ दिया केवल हाथ लगाने से। तो इस बात से ये और चिढ़ जाते हैं। फिर जो परशुराम है वो अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, ठीक है। अब परशुराम जी जब अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा में वो सब बता रहे हैं, क्या क्या बताते हैं आगे पढ़। यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए, केवल डराना चाहते हैं, डराने के लिए कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूं, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने जो है क्या किया था, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये इस व्यक्ति का नाम बताया गया है सहस्बाहु, जिसकी हजारों भुजाएं थी, मतलब हजारों हाथ थे। इसको जो है परशुराम ने मार दिया था, इसकी सारी की सारी भुजाएं काट दी थी। ऐसा परशुराम जी खुद अपनी प्रशंसा करते हुए बताते हैं सबको, ठीक है। मतलब डराने के लिए वो कहते हैं, वो बताते हैं कि भाई गर्भ में अगर बच्चा हो ना तो भी मेरे जो इनका फरसा है ना, कहते हैं कि इससे जो है बच्चा गर्भ में ही डर जाता है। और ये सारी की सारी बातें कह के कि मतलब भाई मैंने इतने शक्तिशाली आदमी को मार दिया और मेरा तो खौफ ऐसा है कि भाई बच्चा जो है वो गर्भ में ही जो है डर जाता है, मतलब अभी बच्चा जिंदा आया भी नहीं है, धरती पर उतरा भी नहीं है, जन्म भी उसका नहीं हुआ और वो पहले ही डर जाता है। तो मतलब ये इस तरीके की वो बातें करते हैं। तो लक्ष्मण खुद ही हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो और कोई अगर योद्धा होता है, कोई वीर होता है, तो वो भाई अगर उसको लड़ना होता है ना तो वो युद्ध में आके अपनी प्रशंसा खुद नहीं गाने लगता, आप तो अपनी प्रशंसा खुद ही करने लग रहे हो, तो आप भाई कैसे योद्धा हो, प्रशंसा ऐसे करो और हमें डरा रहे हो। अब उनको नहीं पता कि लक्ष्मण और राम को है कौन, ठीक है, वो उनको एक साधारण बालक ही समझ रहे हैं। परशुराम जी को नहीं पता कि राम और लक्ष्मण कौन है, अभी नहीं पता उनको, वो सोच रहे हैं कि कोई आम बालक ही है। और इसलिए लक्ष्मण भी उनसे जो है पूरी की पूरी जिद बहस उनके साथ करते रहते हैं। परशुराम जी अपनी प्रशंसा करे जा रहे हैं। अब लक्ष्मण उनको बताते हैं कि भाई अगर कोई युद्ध करने आता है और कोई वीर होता, कोई योद्धा होता, तो उसकी बड़ाई तो वो खुद थोड़ी ना करता, वो तो युद्ध करता और जीत जाता, तो स्वयं ही लोगों को पता चल जाता कि भाई आप योद्धा हो। आप तो आके ऐसी अपनी खुद ही प्रशंसा कर रहे हो जिसकी प्रशंसा कोई भी नहीं कर रहा। अब फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भाई तुमने हमें क्या ऐसा पहाड़ वो समझ रखा है क्या कि फूंक मारो पहाड़ उड़ जाए, या हम इतने हल्के फुल्के थोड़े हैं। अब यहाँ पे ये चुई मुई का जो है जो पौधा होता है उसके विषय में बताते हैं कि तुमने तो हमें बिल्कुल ही चुई मुई समझ रखा है, क्योंकि परशुराम जी यहाँ ये कहने लगते हैं कि भाई मैं तुम्हें ना मार दूंगा, तुम इस तरीके की वो चीजें करो, तो मैं इतना ज्यादा क्रोध में रहता हूँ और मेरा जो फरसा है इससे ये सारी चीजें हो जाती है, मैं इतना खौफनाक आदमी हूँ, मतलब इतना डरावना हूँ। तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुमने तो हमें बिल्कुल ही चुई मुई समझ रखा है कि हाथ लगाओगे तो जो है हम भी मुरझा जाएंगे। अब हाथ लगाने से जो है ये जो चुई मुई का पौधा होता है ना, ये क्या होता है, ये मुरझा जाता है। कैसे मुरझाता है,
कि चुई मुई का पौधा होता है, इसको ध्यान से देखिए, जस्ट इसको हाथ लगाया और ये क्या हो गया, ये एकदम से जो है मुरझा गया। तो लक्ष्मण भी यहाँ पे यही कहते हैं कि आपने हमें क्या चुई मुई का पौधा समझ रखा है कि हाथ लगाओ हम मुरझा जाएंगे या हम मर जाएंगे आपके हाथ लगाने से या तुम्हारे इस डराने से। अब इस तरह की बातें सुन के जो है परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वो और ज्यादा जो है चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो धनुष के कारण परेशान है और इसलिए ही वो जो है लक्ष्मण के ऊपर इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे तो माँ बाप जो है चिंतित होंगे क्योंकि मैं तुम्हें जो है यही मार दूंगा। आगे वो बताते हैं कि भाई अब जो लक्ष्मण है वही भी क्रोधित हो जाते हैं। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हम आप एक तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, दूसरी बात कि हम हमारे यहाँ पे मतलब हमारे कुल में क्या होता है कि जो देवतागण होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं और गाय होती है और जो भक्त होता है, इन सब के ऊपर हम जो है क्रोध नहीं दिखाते, हम इनको मारते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे धर्म में है, ये हम हमारे कुल में मतलब इन चारों चीजों को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है। और आप भी रहे ब्राह्मण, तो मैं इसलिए इतना शांत हूं, नहीं तो अब तक आप भी ना होते। मतलब लक्ष्मण भी उनको बराबर का जवाब दे रहे हैं कि अगर आपको इतना क्रोध आता है तो हम भी कोई आम नहीं है भाई, हम तो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप रहे ब्राह्मण। तो और हमारे यहाँ पे ब्राह्मण के साथ साथ वो बताते हैं कि देवताओं को, गाय को और भक्त को, जो भक्ति करते हैं ना भगवान की, उन भक्तों को हम इनके ऊपर अत्याचार नहीं करते, हम इनको मारते नहीं है। मतलब अत्याचार तो खैर वो करते नहीं थे, पर वो कहते कि हम इनको मारते नहीं है और इसलिए तुम भी अभी तक जीवित खड़े हो। इस तरह की बातें सुनकर जो है और ज्यादा जो है मतलब परशुराम को हर लक्ष्मण की बात पे और ज्यादा गुस्सा आता रहता है। फिर परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ही उनको क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में मैं बताता हूँ, मतलब तुम तो प्रशंसा कर ही रहे हो अपनी। अब लक्ष्मण उनके बारे में टोंट मारते हुए कहते हैं क्या, अब देखो ये वाला चित्र, यहाँ पे क्या हो रहा है कि माँ की गर्दन को काट दो, ठीक है। ये है परशुराम और परशुराम ने अपनी माँ की गर्दन काट दी थी। क्यों काट दी थी, इसके पीछे की एक अलग कहानी है। क्या हुआ था कि परशुराम के पिता जो है वो हवन पूजा अर्चना जो है में बैठे थे, माता को उनको भेज दिया गया था पानी लेने के। पानी लेने के लिए जब वे गई तो वहां पे कोई कुमार था, कोई राजा था, वो जो है नहा रहा था नदी के अंदर, ठीक है। उसको देखकर इनकी जो परशुराम की माता थी वो मोहित हो गई और मोहित होने के कारण क्या होता है कि उनको आने में विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। मतलब पूजा में पहुंचना था उनको, जल लेने के लिए वो गई हुई थी, इनके पिता बैठे थे पूजा में, ठीक है। अब वो जब देर हो जाती है उनको आने में तो क्या होता है कि वो वापस आ जाते हैं बिना पानी लिए ही। अब पानी लिए वापस आ जाते तो क्या होता है कि परशुराम जी के जो पिता थे उनके पास दिव्य शक्तियां थी, तो उन्होंने स्मरण करके ही याद कर लिया कि क्या हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने याद कर लिया, देख लिया कि भाई इनकी जो माँ थी वो क्या था। परशुराम जी के पिता ने सोचा कि भाई मेरी पत्नी किसी और को देखकर मोहित हो गई और पानी ले नहीं पाई, तो ये क्या हो गया, इसलिए वो जो है क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या किया, परशुराम जी को कहा कि परशुराम जी के चारों भाई वहां पे मौजूद थे, चारों भाइयों को कहा कि भाई जाओ अपनी माँ का, एक एक करके भाइयों से कह दिया कि भाई अपनी माँ का वध कर दो, पिता की आज्ञा का पालन करो। अब हमारे जो पुराण जो ग्रंथ है उसमें माता का भी दर्जा ऊपर है और स्त्री का भी दर्जा ऊपर है, तो वो भी लगा लो। और अपनी माता का कोई जो है कत्ल कैसे कर सकता है, कोई कैसे ही मार सकता है। तो चारों ही पुत्रों ने मना कर दिया। अब पुत्रों ने मना कर दिया तो फिर परशुराम के पिता को और गुस्सा आया कि भाई मेरे पुत्र होके मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी माँ को मार नहीं रहे हैं। इस बात पे वो और ज्यादा क्रोधित हो गए। अब आए परशुराम जी, परशुराम जी जैसे ही आए वैसे ही उनके पिता ने कहा कि बेटा तू अपनी माँ को मार दे। अब परशुराम जी एक कुछ सेकंड के लिए तो भाई होगा ही होगा कि भाई मैं मेरे माँ को कैसे मार दूं, और पिता बोल रहे हैं माँ को मार दो, पर परशुराम जी अपनी माता को मार देते हैं। अब मार देते हैं तो क्या होता है कि परशुराम जी के जो पिता होते हैं वो बड़े ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई मेरा तो ये पुत्र बहुत अच्छा है, इसने क्या किया, इसने अपनी माता को मार दिया मेरे कहने से। ये बड़े खुश होते हैं। और इससे पहले ये क्या कर चुके थे, चारों जो इनके पुत्र थे उनको इन्होंने मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया था, उनको श्राप दे दिया था कि वो तभी की तभी मूर्ति बन जाए, क्योंकि उन्होंने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। अब इसके बाद जब परशुराम जी ने अपनी माँ को मार दिया तो इस बात से इनके जो पिता थे वो खुश होने के बाद इनसे वरदान मांगते हैं। अब परशुराम जी स्मार्ट भी बहुत थे, उनके पास दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने क्या किया कि भाई वरदान मांग लिया पिता ने तो कि भाई बोल तेरे को क्या चाहिए मैं तुझे दे देता हूँ। तो इनने क्या किया कि भाई मेरी माँ से बढ़कर और मेरे भाइयों से बढ़कर क्या हो सकता है। तो आप उनको पता था कि भाई मेरे पिता के पास दिव्य शक्तियां हैं, वो इनको जीवित भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वरदान में यही मांग लिया कि भाई आप मेरी माँ को और मेरे जो भाई हैं चारों जिनको मूर्ति बना दिया गया आप उनको जीवित कर दें। तो परशुराम जी के पिता को ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था
परशुराम जी को, तो उन्होंने मार दिया था। पर यहाँ पे परशुराम जी अपनी हर जगह सही थे, परंतु इस बात का गलत तरीके से जो है लक्ष्मण प्रयोग करें कि आप तो कितने अच्छे हैं, हमें पता है कि आपने अपनी माँ का ही मृत्यु कर दी थी, आपने अपनी माँ को ही मार दिया था। हालांकि बाद में वो जीवित हो गई हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। पर लक्ष्मण ने इस बात को एक टॉन्ट मारने के लिए तो हम कर सकते हैं ना इस बात का प्रयोग। तो यहाँ पे यही बात जो है लक्ष्मण ने परशुराम जी को कह दी कि आपने अपनी माँ का भी तो वध किया था, ऐसे ही करके आपने उनको भी मृत्यु कर दी थी। अब ये वाला जो वचन जब कहा गया लक्ष्मण के द्वारा, तब सभा में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे ना, ये लोग सब क्या करने लगे, इन्होंने हाहाकार मचा दिया। और ये कुवचन जो है लक्ष्मण के उस पे बोलने लगे कि कैसा बालक है, कैसा दुष्ट बालक है, ये तो किस तरीके से बात कर रहा है और क्या क्या चीजें ये बोलता जा रहा है। ठीक है, परशुराम जी का तो देखो हम पूजनीय है हमारे लिए, ये भी देवता ही है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जब लोग जो है इनके विषय में कुछ कहने लगे, तो श्री राम ने क्या कहा, अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को केवल आंखों के इशारे से शांत करा दिया कि बस सब चुप हो जा। तो तभी लक्ष्मण जो है चुप हो जाते हैं और यहीं पे आपका जो है पाठ खत्म हो जाता है।